अगर आप माइनक्राफ्ट खेलते हो या फिर माइनक्राफ्ट के सर्वर्स बनाने में इंटरेस्ट रखते हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे अपना फ्री में माइनक्राफ्ट सर्वर बना सकते हो, वो भी 1 GB या फिर 2 GB रैम वाला नहीं, 12 GB रैम वाला। हाँ, 12 GB रैम का माइनक्राफ्ट सर्वर हम लोग बनाएंगे, वो भी फ्री में। आपको भी बनाना है, आप भी बना सकते हो, बस ये स्टेप्स को फॉलो कर लेना जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको माइनक्राफ्ट सर्वर बनाना है, कैसे होस्ट करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको अपने माइनक्राफ्ट सर्वर की फाइल्स को एक्सेस करना है तो वो आप कैसे एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद में एंड में इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल करना है तो आपको प्लगइन्स वगैरह कैसे इंस्टॉल करना है अपने उस माइनक्राफ्ट सर्वर में। तो चलो फटाक से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस करोगे तो फिर उसमें आप दिक्कत में पड़ सकते हो या फिर कोई चीज़ वर्क नहीं करेगी। तो देख लेना एंड तक, है ना। चलो शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टॉप पे लिंक दिखेगी, आपको जो पहली लिंक दिखेगी वहां पे क्लिक करना है। वहां पे क्लिक करने के बाद आप ये पेज पे आ जाओगे, ये ब्लॉग पोस्ट पे आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद में आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए, स्टेप्स टू होस्ट माइनक्राफ्ट सर्वर यूजिंग गूगल कोलैब। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पे आपको ये जो minecollab.ipynb फाइल मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको बस क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को ये फाइल को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कैसे करना है, यहाँ पे आप 3 डॉट पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर आप क्लिक करो। उसके बाद आपको जहाँ पे भी डाउनलोड करना है, जहाँ पे भी जो ड्राइव में आपको जो फोल्डर में डाउनलोड करना है वहाँ पे आप डाउनलोड कर लो। यहाँ पे मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, सिर्फ 56 KB की ये फाइल है, तो आप इसको फटाक से डाउनलोड कर लो। जैसे आप डाउनलोड कर लोगे उसके बाद में आप ये टैब को क्लोज कर सकते हो। ये टैब का आप कोई काम नहीं। अब सेकंड स्टेप आपको ये करना है कि आपको यहाँ पे गूगल कोलैब पे क्लिक करना है, इसी वेबसाइट में, यहाँ पे इसी पोस्ट में गूगल कोलैब पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने गूगल कोलैब की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले तो लॉगिन करना पड़ेगा अपने गूगल अकाउंट से, गूगल कोलैब को ओपन होने के बाद में। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कर रखा है तो मुझे यहाँ पे लॉगिन नहीं करना पड़ा। तो जब आप ये पेज पे आ जाओगे ऐसे इंटरफेस पे, तो यहाँ पे आपको फाइल पे अपना कर्सर ले जाना है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड नोटबुक वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको ब्राउज पे क्लिक करना है और जो अभी आपने फाइल डाउनलोड किया है उसी को यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे माइन सर्वर कोलैब बाय एक्सपोजर, ये जो फाइल हमने डाउनलोड किया इसी को हम सिलेक्ट करेंगे और ओपन पे क्लिक कर देंगे। ये जो फाइल है हमारी वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। अब ये छोटी सी फाइल है तो जल्दी से अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद में ये आपको ऐसे एक बार रिफ्रेश करवाएगा, ये रीडायरेक्ट करेगा दूसरे पेज पे, तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज यहाँ पे आ जाएगा। अब ये पेज पे आने के बाद में यहाँ पे जो ये राइट हैंड साइड में ऐसा कुछ अगर नोट वगैरह आपको दिखाई देता है तो इसको आप कैंसिल कर सकते हो, उसका कोई काम नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ये पेज पे आ गए आप लोग। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है आपको थोड़ा सा और यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि भाई आपको ngrok का टोकन यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो ये एक यहाँ पे लिंक दिखाई देगी, ये लिंक पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप ये लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने नया टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ पे ngrok की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है ngrok की वेबसाइट पे। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। तो आप डायरेक्टली लॉगिन विद गूगल पे भी क्लिक करके किसी भी गूगल अकाउंट से यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हो। तो जैसे आप लॉगिन कर लोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज दिखाई देगा। यहाँ पे आपको एक ऑथ टोकन दिखाई देगा। अगर आपको ऐसा पेज नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में चेक कर लो, यहाँ पे योर ऑथ टोकन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा ऑथ टोकन दिखाई देगा। ये ऑथ टोकन को आपको यहाँ पे क्लिक करके कॉपी कर लेना है सिंपली। उसके बाद आपको वापस से गूगल कोलैब वाले पेज पे आ जाना है और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा टोकन करके। इस टोकन के आगे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कोलन दिया हुआ है, तो इसके कोलन के बीच में आपको वो टोकन को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, सिंपली यहाँ पे मैंने वो टोकन को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इतना पेस्ट करने के बाद आप नीचे यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे रीजन लिखा हुआ है कि किस रीजन में आपको ये सर्वर को होस्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग इंडिया में ही हैं तो हम लोग IN लिखेंगे, क्योंकि IN है यहाँ पे इंडिया के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मुंबई में सर्वर होस्ट होने वाला है। उसके बाद में यहाँ पे नीचे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे पूछा गया हुआ है माइनक्राफ्ट वर्जन कौन सा आपको, मतलब कौन से वर्जन में माइनक्राफ्ट सर्वर को आपको होस्ट करना है। तो यहाँ पे अभी लेटेस्ट 1.20.2 है, तो यहाँ पे मैंने वही एंटर किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने 1.20.2, आपको जो भी एंटर करना है वो वर्जन आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको टाइप पूछा हुआ है कि कौन से टाइप का सर्वर आपको होस्ट करना है। तो जैसे आपको वेनिला सर्वर होस्ट करना है या फिर स्नैपशॉट या फिर पेपर सर्वर या फिर स्पॉन्ज या फिर यहाँ पे फैब्रिक सर्वर, जो भी सर्वर आपको, जो भी टाइप का सर्वर आपको होस्ट करना है वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। मुझे पेपर सर्वर ही यहाँ पे इंस्टॉल करना है, यहाँ पे होस्ट करना है, तो यहाँ पे मैंने पेपर लिख के रखा है। आपको जो भी इंस्टॉल करना है आप वो यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे पेपर लिख दिया हमने। अब एक बात मैं आपको बता दूं, वेनिला सर्वर वैसे तो मोस्टली आप लोगों को पता होगा, बट जिसको नहीं पता होगा मैं जानकारी के लिए बता दूं, वेनिला सर्वर इंस्टॉल करोगे तो उसमें प्लगइन्स इंस्टॉल नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आपको प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल करना है तो आपको पेपर सर्वर ही इंस्टॉल करना है, उसमें प्लगइन्स वगैरह आप इंस्टॉल कर सकते हो।
ठीक है। तो यहाँ पे इतना आपने कर लिया, इतने चेंजेस कर लिया, बस आपको यहाँ पे कंट्रोल एस दबा दोगे आप, सेव हो जाएगा, है ना। अब बस इतना काम आपने कर लिया, उसके बाद में आपको यहाँ पे और कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, बस आप ऊपर यहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हो और यहाँ पे आपको रन दिस कोड के नीचे यहाँ पे एक प्ले बटन दिखाई देगा छोटा सा, इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे थोड़ा सा कोड वगैरह जो है वो रन होना शुरू हो जाएगा बैकग्राउंड में, और उसके बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप जो करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा यहाँ पे प्ले बटन पे क्लिक करने के बाद में, तो यहाँ पे ऐसा कुछ ये रन होगा, इसको आपको रन होने देना है। यहाँ पे आपको कुछ भी डिस्टर्ब इसको नहीं करना है, तो इसको कंप्लीट होने का आपको वेट करना है। कंप्लीट हो गया नहीं हो गया ये आपको कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे जो अभी आपको ये चक्री घूमते हुए दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे ये चक्री घूमना बंद हो जाएगी और यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का कुछ टिक सा यहाँ पे दिखाई देगा। तो जब वो चक्री घूमना बंद हो जाएगी तो समझ लो यहाँ पे इसका जो कोड है, ये जो रन होना था, ये पूरा रन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसके लिए वेट कर लेते हैं पहले इसको कंप्लीट होने का। तो यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ये जो चक्री घूम रही थी वो बंद हो चुकी है और यहाँ पे एक छोटा सा ग्रीन टिक मार्क आ गया है, मतलब ये कोड हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे फिर से स्क्रॉल करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे ये जो कोड है इसको आपको रन करवाना है। तो यहाँ पे इसके रन करवाने के लिए यहाँ पे आपको इंस्टॉल योर सर्वर, यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको प्ले बटन दिखाई देगा इंस्टॉल सर्वर के पास में। तो यहाँ पे ये प्ले बटन को आपको क्लिक कर देना है। सेम उसी तरीके से जैसे हमने ऊपर वाले सर्वर को रन किया था वैसे ही यहाँ पे भी इसको प्ले बटन पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, कनेक्ट टू ड्राइव का ये ऑप्शन पूछेगा। तो यहाँ पे आपको कनेक्ट टू ड्राइव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको अपने किसी भी अकाउंट, किसी भी गूगल अकाउंट से आप लॉगिन करके यहाँ पे अपना ड्राइव अकाउंट को यहाँ पे इसको कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हमारे गूगल ड्राइव पे ही हमारे माइनक्राफ्ट की सर्वर की जो फाइल्स वगैरह है वो सेव होने वाली है। तो यहाँ पे मैं अपना ये गूगल अकाउंट सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे मैं इस जो परमिशन ये मांग रहा है इसको अलाउ कर दूंगा और ये हमारा जो गूगल ड्राइव है वो यहाँ पे सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पे ये जो हमारा कोड है, इसका आगे का जो कोड है यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे रन हो रहा है, इंस्टॉलिंग सर्वर माउंटिंग गूगल ड्राइव, ठीक है। तो ये हमारा कोड अब यहाँ पे रन होगा और यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे आ चुका है सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड सर्वर। तो यहाँ पे हमारा सर्वर जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है, ऊपर टिक मार्क भी आ चुका है। तो यहाँ पे हमारा सर्वर इंस्टॉल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के लिए फिर से नीचे स्क्रॉल करो। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है सीधे रन योर सर्वर। तो रन योर सर्वर के लिए भी यहाँ पे इस कोड के पास में आप कर्सर ले जाओ, यहाँ पे आपको प्ले बटन मिल जाएगी, इसके ऊपर बस आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे आप वहाँ पे क्लिक कर दोगे तो बस यहाँ पे स्टार्टिंग सर्वर आपको दिखा देगा नीचे और आपका सर्वर जो है वो स्टार्ट होने लग जाएगा। अब यहाँ पे हमारा सर्वर भी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल करके अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आखिरी में ये आ जाता है टाइमिंग रीसेट नाम से, ऐसा कुछ लिख के आ जाता है, मतलब आपका जो सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है। और ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है यही आपका कंसोल है। तो आपको कोई भी कमांड वगैरह अगर आपके सर्वर में डालनी है तो आप यहाँ पे इस कंसोल में यहाँ पे टाइप करके अपनी कमांड्स सर्वर रिलेटेड यहाँ पे डाल सकते हो। मतलब आपको किसी को ऑपरेटर बनाना है सर्वर का या फिर जो कुछ भी कमांड्स होती है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि इस सर्वर को ज्वाइन करने के लिए हमको आईपी कहाँ पे मिलेगी। तो इस सर्वर को ज्वाइन करने के लिए आपको आईपी यहाँ पे मिलेगी। आप ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे ना तो यहाँ पे लिख के आता है माइनक्राफ्ट आईपी सर्वर और आगे यहाँ पे आपको आईपी दिखाई देगा। तो ये जो आईपी यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसी आईपी को यूज करके हम लोग इस सर्वर को ज्वाइन कर सकते हैं। बट अगर आप जुगाड़ू माइनक्राफ्ट यूज कर रहे हो, मतलब मॉडेड माइनक्राफ्ट यूज कर रहे हो जैसे टी लॉन्चर वगैरह को यूज करके, तो फिर आप डायरेक्टली इसको ज्वाइन नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको एक और स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। तो वो स्टेप करने के लिए आपको सबसे पहले इस सर्वर को एक बार स्टॉप कर देना है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ये सर्वर जो है वो स्टॉप होने लग जाता है, ये सर्वर रुक जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूं, अब जो नेक्स्ट स्टेप हम करने जा रहे हैं ये उसके लिए है अगर आप जुगाड़ू माइनक्राफ्ट यूज़ करते हो, जुगाड़ू माइनक्राफ्ट खेलते हो। तो अगर आपने परचेज करके रखा है माइनक्राफ्ट का जावा एडिशन तो फिर आप डायरेक्टली अभी भी ज्वाइन कर सकते थे वो आईपी डाल के। बट आपका कोई फ्रेंड अगर टी लॉन्चर वगैरह को यूज करके माइनक्राफ्ट खेलता है तो वो ज्वाइन नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जो अगली स्टेप मैं बताने वाला हूँ ये आपको कर लेना है, सो दैट कोई भी आपका माइनक्राफ्ट सर्वर ज्वाइन कर पाए। तो अब यहाँ पे हमारा सर्वर भी क्लोज हो चुका है, आप लोग देख सकते हो क्लोजिंग सर्वर यहाँ पे हो चुका है पूरा। सर्वर क्लोज होने के बाद में, मतलब यहाँ पे सर्वर स्टॉप होने के बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको नीचे एक और यहाँ पे आपको दिखाई देगा अप्लाई कस्टम प्रॉप्स नाम से, ये जो यहाँ पे कोड दिखाई दे रहा है इसको आपको रन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये प्ले बटन दिखाई देगी, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है, ये रन हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखना है, इसको आपको रन तभी करना है जब आपने सर्वर को स्टॉप कर रखा है। अगर आपने सर्वर को स्टॉप नहीं किया है तो ये कोड रन नहीं होगा, ठीक है। तो ये खाली क्यू में चले जाएगा और वेट करते रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा कोड रन हो चुका है, यहाँ पे छोटा सा ग्रीन टिक जो है वो आ चुका है, मतलब ये कोड भी हमारा हो चुका है सक्सेसफुली। अब फिर से हम लोग अपने सर्वर को स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग ऊपर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे जो हमारा ये वाला कोड है रन सर्वर वाला, इसको हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे और हमारा सर्वर जो है अब स्टार्ट होने लग जाएगा। ये सारा सेटअप आपको सिर्फ एक बार ही करना है, उसके बाद में तो आप इजीली डायरेक्टली अपने इस गूगल कोलैब के इस पेज पे आ सकते हो और डायरेक्ट आप यहाँ पे रन सर्वर पे क्लिक करोगे, आपका सर्वर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको ये जो टैब है इसको ओपन रखना है इस सर्वर को स्टार्ट करने के बाद में। अगर ये टैब को आप क्लोज कर दोगे तो आपका सर्वर भी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये टैब को ओपन रखना है। आप जितना देर तक अपने इस टैब को ओपन रखोगे उतना देर आपका माइनक्राफ्ट
माइनक्राफ्ट सर्वर जो है वो चलते ही रहेगा, मतलब कम से कम 12 घंटे तक तो चल सकता है ये एक वन गो में, ठीक है। उसके बाद में ये हो सकता है बंद हो जाए, तो आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा आके अपना सर्वर, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपका सर्वर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी हमारा सर्वर जो है फिर से स्टार्ट हो चुका है। अब हम ये आईपी को यहाँ से कॉपी करेंगे और यही आईपी आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, जो भी जावा एडिशन माइनक्राफ्ट को यूज़ करता है, जो भी पीसी पे माइनक्राफ्ट चलाता है। उसके बाद वो माइनक्राफ्ट को अपने ओपन कर सकता है। माइनक्राफ्ट को ओपन करने के बाद में यहाँ पे हम ऐड सर्वर करेंगे अपने माइनक्राफ्ट में, और यहाँ पे नाम जो भी आपको देना है अपने सर्वर को वो नाम आप दे सकते हो। यहाँ पे सर्वर एड्रेस में आपको वो जो आईपी आपने वहाँ से कॉपी किया उसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप डन करोगे तो आपका जो सर्वर है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे 20 लोगों की फिलहाल इसकी लिमिट है, इसको आप इंक्रीज वगैरह भी कर सकते हो। कहाँ पे कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हमारा सर्वर दिखाई दे रहा है, बस ज्वाइन सर्वर पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो सर्वर है वो हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हम अपने सर्वर में आ चुके हैं, एक्सपोजर ज्वाइन द गेम, ठीक है। अब यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो सारी चीज़ को। यहाँ पे कोई लैग वगैरह आपको देखने नहीं मिलेगा। एक नंबर यहाँ पे 12 GB रैम वाला माइनक्राफ्ट सर्वर जो है हमारा वो चल रहा है। अब आप बोलोगे कहाँ पे दिखाई दिया कि 12 GB रैम वाला है, तो यहाँ पे मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको हम गेम को मिनिमाइज करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ, यहाँ पे हमने माइनक्राफ्ट सर्वर अपना होस्ट किया, तो यहाँ पे आप देखोगे रैम पे अगर आप कर्सर ले जाओगे तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो 12.68 GB डिस्क, ठीक है। तो यहाँ पे 10.19 GB मिनिमम तो यहाँ पे ये रैम यूज़ कर ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 साढ़े 10 GB का रैम आपको यहाँ पे इस माइनक्राफ्ट सर्वर में मिल चुका है। अब बात आती है कि इस माइनक्राफ्ट सर्वर की फाइल्स को हम लोग कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो देखो, इस माइनक्राफ्ट सर्वर की फाइल्स को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस माइनक्राफ्ट सर्वर को स्टॉप करना है। तो यहाँ पे जो चक्री घूम रही है इसको हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा माइनक्राफ्ट सर्वर जो है वो स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा सर्वर जो है वो स्टॉप हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है, थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको एक दिखाई देगा स्टार्ट फाइल ब्राउजर, ठीक है। ये स्टार्ट फाइल ब्राउजर वाला जो कोड है यहाँ पे, इसको आपको यहाँ पे प्ले बटन पे क्लिक करके इसको रन कर लेना है। जैसे आप इसको रन करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा कोड चलेगा, फटाक से कोड चल के हो जाएगा। आपको यहाँ पे एक लिंक दिखाई देगी, ये लिंक पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप ये लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको विजिट साइट पे क्लिक करना है। विजिट साइट पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऐसा आएगा, ये यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा। दोनों में आपको एडमिन और एडमिन, बस आपको यही लिख देना है स्मॉल में। यूजर नेम और पासवर्ड दोनों यहाँ पे आपका एडमिन है। एडमिन लिख के आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे इसको नेवर कर देंगे। अब ये जो फाइल्स दिखाई दे रही है ये हमारे इस माइनक्राफ्ट सर्वर की फाइल्स है, ठीक है। अब यहाँ से आपको जो कुछ भी चेंजेस करना है अपने फाइल्स में, अगर कुछ करना है तो आप कर सकते हो। अगर आपको समझता है तो, नहीं समझता है तो मत छेड़ना, ठीक है। ये वर्ल्ड वाला जो फोल्डर है इसके अंदर आपका वर्ल्ड सेव हुआ है। और अगर आपको प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल करना है अपने माइनक्राफ्ट सर्वर में तो यहाँ पे आपको प्लगइन्स नाम का एक फोल्डर दिखाई देगा। इस फोल्डर को डबल क्लिक करना है, ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी माइनक्राफ्ट जो भी प्लगइन इंस्टॉल करना है वो प्लगइन को लाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो चलो एक प्लगइन मैं आपको इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ कि आपको करना कैसे है। देखो, सबसे पहले तो आपको प्लगइन चाहिए रहेगी। तो प्लगइन कहाँ मिलेगी, आप गूगल पे बस सर्च कर लो जो भी प्लगइन आपको चाहिए माइनक्राफ्ट, और आपको जो भी प्लगइन चाहिए वो प्लगइन का नाम सर्च कर लो और डाउनलोड आगे लिख देना। आपको उस प्लगइन की डाउनलोड लिंक कहीं ना कहीं मिल जाएगी किसी न किसी वेबसाइट पे। उस प्लगइन को आप जैसे डाउनलोड कर लोगे, तो जैसे यहाँ पे मैंने माइनक्राफ्ट का एसेंशियल एक्स प्लगइन डाउनलोड करके रखा है, तो ये .jar फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी इस प्लगइन की। बस इसको आपको अपलोड करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपलोड करने के लिए आपको ऊपर यहाँ पे ये अपलोड का एक बटन दिखाई देगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद में ये जो हमने फाइल डाउनलोड करके रखी है प्लगइन की, उसको सिलेक्ट करना है, उसको ओपन पे क्लिक कर देना है। ये जो हमारी प्लगइन की जो फाइल है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी इस प्लगइन्स फोल्डर में। यहाँ पे ये अपलोड हो गई। बस उसके बाद में आप लोग इसको क्लोज कर सकते हो, या फिर आप सीधे अपने ये इस गूगल कोलैब के इस पेज पे आओ और यहाँ पे आने के बाद में बस आपको अब अपने सर्वर को रन करना है। बट उसके पहले इसको आपको स्टॉप कर देना है। जो आपने फाइल सर्वर को यहाँ पे पोस्ट करके रखा है इसको आपको यहाँ पे स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने के बाद में यहाँ पे हम लोग ऊपर जाएंगे और अपने रन सर्वर वाले पे फिर से क्लिक करेंगे। और ये जैसे हम रन सर्वर पे क्लिक करेंगे और अब जब ये हमारा सर्वर रन होगा तो यहाँ पे जो भी प्लगइन हमने वो उस प्लगइन फोल्डर में पेस्ट किया हुआ है वो हमारे प्लगइन इंस्टॉल होके फिर ही ये सर्वर जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो प्लगइन जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी। और हाँ, एक चीज बताना रहेगा, अगर आपको अपने सर्वर की कैपेसिटी इंक्रीज करना है, मतलब कितने लोग ज्वाइन कर सकते हैं मैक्सिमम, तो वो करने के लिए भी आपको यहाँ पे ये अपने माइनक्राफ्ट सर्वर की जहाँ पे फाइल्स आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे आपको आना है। यहाँ पे आने के बाद में आपको सर्वर प्रॉपर्टीज की एक फाइल दिखाई देगी, इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है या फिर डबल क्लिक कर दो, डायरेक्ट ओपन हो जाएगी, ठीक है। डबल क्लिक करोगे जैसे ये फाइल ओपन हो जाएगी तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आपको ये अपने सर्वर रिलेटेड सारी सेटिंग्स जो है वो दिखाई देगी। जैसे यहाँ पे हमारे लेवल का नाम वर्ल्ड है तो यहाँ पे आपको अपने वर्ल्ड का नाम चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आपको और भी सेटिंग दिखाई देगी। यहाँ पे मैक्स प्लेयर की सेटिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पे हमारे मैक्स प्लेयर भी 20 है। अगर हमको इसको 200 करना है तो हम यहाँ पे 1 0 और बढ़ा देंगे तो 200 हो जाएगा। या फिर अगर हमको यहाँ पे 100 करना है तो यहाँ पे हम 100 कर देंगे। इसको आपको जो भी सेटिंग यहाँ पे करना है अपने हिसाब से वो कर सकते हो। हमने मैक्स प्लेयर की सेटिंग को 100 कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे बस ऊपर सेव का एक बटन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करके इस फाइल को सेव कर
लेना है। सेव करके अब जब आप अपने यहाँ पे अपने इस सर्वर को रन करोगे तो आपके सर्वर की जो कैपेसिटी है वो 100 प्लेयर्स की हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं रन कर देता हूँ और फिर से आपको दिखाता हूँ हमारे सर्वर की कैपेसिटी अब कितनी हो चुकी है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे सर्वर की कैपेसिटी 100 मेंबर्स की हो चुकी है। तो कुछ इस प्रकार से आप भी अपना माइनक्राफ्ट सर्वर बना सकते हो। बढ़िया उसको बनाओ, होस्ट करो और अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करो और उनके साथ मजे करो। वीडियो अगर आप लोगों को ये पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये वीडियो को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।